मोनिक, जो कि एक मारूफ फाइनेंस चैनल है, में खुशामदीद। आज हम बैंक मुकर्रमा के एक ऐसे सरकारी नोटिस का गहराई से जायजा ले रहे हैं जो सरमायाकारी की दुनिया में हलचल मचा सकता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो इस बैंक में शेयर होल्डर हैं। अगले चंद मिनट उनके हिस्सों के मुस्तकबिल को समझने के लिए इंतहाई अहम है। ये है वो दस्तावेज जिस पर आज सारी बात हो रही है। बज़ाहिर ये एक आम सा नोटिस लगता है, लेकिन इसके अंदर बड़ी तब्दीलियां छुपी हैं। चलें इसका एक एक नुक्ता समझने की कोशिश करते हैं ताकि ये वाज़े हो जाए कि इसका असल मतलब क्या है। तो इस नोटिस का लुबे-लुबाब क्या है? ये हर शेयर होल्डर के हिस्से को कैसे बदल देगा? और सबसे अहम बात, सरमायाकारी के पोर्टफोलियो पर इसके क्या असरात होंगे? आइए इन सवालों के जवाब तलाश करते हैं। ठीक है, तो आइए सीधा मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहली और अहम बात यह है कि बैंक अपने सरमाए की एक बहुत बड़ी तंजीम नौ यानी रीस्ट्रक्चरिंग से गुजर रहा है, और ये कोई छोटी मोटी तब्दीली बिल्कुल नहीं है। अच्छा, इस पूरे अमल को समझने के लिए बुक क्लोजर की इस्तिलाह को समझना किलीदी है। इसे यूं समझें कि ये एक किस्म का पॉज बटन है। इस दौरान कंपनी अपने रिकॉर्ड्स को फाइनल करती है और हिस्सों की मुंतकली को आर्जी तौर पर रोक दिया जाता है। ये तारीख बहुत अहम है, इसे जहन में रखना ज़रूरी है। 31 जनवरी 2026 ये वो दिन है जब से बैंक मुकर्रमा के लिए एक नया बाब शुरू हो रहा है। इसी दिन से बुक क्लोजर का आगाज़ होगा ताकि हिस्सों की तादाद में कमी को लागू किया जा सके। ये तमाम शेयर होल्डर्स के लिए एक फैसलाकुन तारीख है। तो सवाल ये है कि आखिर बैंक इतना बड़ा कदम उठा क्यों रहा है? इसकी वजह एक बड़े स्ट्रेटेजिक अक़दाम में छुपी है, और वो है एक इंज़िमाम यानी मर्जर। और हाँ, ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, ये एक बाकायदा कानूनी अमल का हिस्सा है जिसे स्कीम ऑफ अरेंजमेंट कहा जाता है, और इसे पिछले साल नवंबर में ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मंजूरी मिल चुकी थी। तो हो ये रहा है कि बैंक मुकर्रमा लिमिटेड यानी BML एक दूसरी कंपनी ग्लोबल हॉलीडे डेवलपमेंट लिमिटेड यानी GHDL के साथ जम हो रहा है। इस डील के बदले में GHDL के शेयर होल्डर्स को बैंक मुकर्रमा में नए हिस्से दिए जाएंगे। ये एक क्लासिक इंज़माम का मामला है। अच्छा, तो अब जब वजह समझ में आ गई है, तो आइए उन आदाद शुमार पर बात करते हैं जो इस तंजीम नौ की बुनियाद हैं। ये हिस्सा थोड़ा तकनीकी ज़रूर है, लेकिन इंतहाई अहम है। सबसे पहले ज़रा इस इंज़िमाम के हजम का अंदाज़ा लगाएं। GHDL के शेयर होल्डर्स को 12.36 अरब से ज़्यादा नए शेयर्स जारी किए जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी तादाद है जो जाहिर करती है कि ये इंज़िमाम कितने बड़े पैमाने पर हो रहा है। लेकिन अब आती है मौजूदा शेयर होल्डर्स के लिए सबसे चौंका देने वाली बात। जिस वक्त ये नया हिस्से जारी होंगे, ठीक उसी वक्त बैंक मुकर्रमा के तमाम मौजूदा हिस्सों में 93.73% की भारी कमी कर दी जाएगी। जी हाँ, आपने सही सुना। मतलब अगर किसी के पास 1000 शेयर्स थे, तो इस तब्दीली के बाद उनके पास सिर्फ तकरीबन 63 शेयर्स बचेंगे। नोटिस के मुताबिक ये कमी इस सरमाए को ख़त्म करके की जा रही है जो बैंक के अल्फाज में अब हकीकी असासों की नुमाइंदगी नहीं करता। आसान ज़बान में कहें तो ये एक तरह की अकाउंटिंग क्लीनअप है जिसका मकसद बैंक की बैलेंस शीट को साफ और मजबूत बनाना है। तो इन तमाम तब्दीलियों का नतीजा क्या निकलेगा? इस तंजीम नौ के बाद बैंक का कुल जारी करदा सरमाया 10 अरब रुपए का हो जाएगा, जो 1 अरब हिस्सों पर मुश्तमिल होगा, और हर शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए ही रहेगी। इसका मकसद बैंक को एक ज़्यादा मुस्तहकम और मजबूत कैपिटल बेस फराहम करना है। चलें अब सबसे अहम सवाल की तरफ आते हैं। एक शेयर होल्डर होने की हैसियत से क्या करने की ज़रूरत है? आइए उन अमली इक़दामात पर नज़र डालते हैं जिन पर अमल करना ज़रूरी है। इन तारीखों को अच्छी तरह समझना बहुत ज़रूरी है। 30 जनवरी रिकॉर्ड डेट है, यानी जो भी इस दिन के इख्तिताम पर शेयर होल्डर होगा वो इस तब्दीली से मुतासिर होगा। 31 जनवरी से बुक क्लोज शुरू हो जाएगा, और 16 फरवरी ये उन लोगों के लिए आखिरी तारीख है जिनके पास अब भी कागजी शेयर सर्टिफिकेट हैं। अच्छा, तो ज़्यादातर सरमायाकारों के लिए यहाँ एक अच्छी खबर है। अगर हिस्से CDC अकाउंट में हैं, तो फिर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। ये सारा अमल खुद ब खुद मुकम्मल हो जाएगा और अकाउंट में हिस्सों की नई तादाद अपडेट हो जाएगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उन लोगों का क्या होगा जिनके पास अभी भी पुराने कागजी शेयर सर्टिफिकेट मौजूद हैं? उनके लिए कुछ इक़दामात ज़रूरी हैं।
طریقہ کار بہت سیدھا سادہ ہے۔ اپنے پرانے اصل سرٹیفکیٹس، شناختی کارڈ کی ایک تصدیق شدہ کاپی کے ساتھ بینک کے رجسٹرار کو بھیجنے ہوں گے۔ اس کے بعد نئے حصوں کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جائے گا۔ اور یہ رہا وہ پتہ جہاں تمام دستاویزات بھیجنی ہیں۔ کسی بھی غلط فہمی سے بچنے کے لیے THK ایسوسیٹس کراچی کا یہ پتہ احتیاط سے نوٹ کر لیں۔ تو چلیں اب تک کی ساری بات کا خلاصہ کر لیتے ہیں۔ بینک مکرمہ GHDL کے ساتھ انضمام کے بعد اپنے حصوں میں تقریباً 94% کی بڑی کمی کر رہا ہے۔ جو بھی 30 جنوری کو شیئر ہولڈر ہے وہ اس سے متاثر ہوگا، اور جن کے پاس پرانے کاغذی سرٹیفکیٹ ہیں انہیں ہر حال میں 16 فروری تک انہیں جمع کروانا ہوگا۔ تو آخر میں یہ بڑا سوال سامنے آتا ہے، اس تنظیم نو کے بعد بینک مکرمہ کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ یہ صرف حساب کتاب کی درستگی نہیں، بلکہ یہ بینک کی مستقبل کی حکمت عملی کا ایک اہم حصہ لگتا ہے۔ یہ اسٹریٹجک ریسیٹ بینک کو مستقبل کے لیے کیسے تیار کرے گا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ مستقبل کی اپ ڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔